आज आप 20s एज ग्रुप का कोई भी वॉरेन बफे से अपना इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी सीख रहे हो तो आप गलत रास्ते पे हो। स्मॉल कैप जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला सेगमेंट है एंड लार्ज कैप जो स्मॉल लो रिस्क लो रिटर्न वाला सेगमेंट है, तो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंस वर्क करता है। लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। वॉरेन बफे आज 90s का एज में है, जो मार्केट से एंड बिजनेस से बहुत पैसा कमाया। अभी वॉरेन बफे का जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है अपने को सिक्योर रख के रिटर्न कमाने का। और आप 20-30 एज ग्रुप का होके जो पैसा नहीं बनाया वो वॉरेन बफेट को कॉपी करके वो पैसा बनाने का सपना देख रहा है, तो दोनों एक साथ पैसा नहीं बना सकता। क्योंकि जो आपका मास्टर है वो पैसा बनाने के लिए नहीं प्ले कर रहा है, वो सिक्योरली अपना पोजीशन को होल्ड करने के लिए प्ले कर रहा है, और आप उसको कॉपी करके पैसा बनाने का सपना देख रहे हो, तो आप गलत रास्ते पे हो। तो आज की वीडियो में मैं पूरा स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप का एक डिफरेंस, एज ग्रुप का भी डिफरेंस, और मैं थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कौन से जगह पर आपके हिसाब से प्ले करना चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट पहले मैं थोड़ा डिफरेंस करूँगा एंड पॉइंट एक एक करके मैं करूँगा। लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप का मैं पहला पॉइंट बोलूँ तो पहला पॉइंट में आ रहा है एज ग्रुप। मतलब आप पहले देखिए, कोई भी 20-30 एज ग्रुप का कोई भी हो एंड जो 50-60 एज ग्रुप, मतलब एक जो अभी युवा है, अभी कोई काम में जा रहा है, कोई काम मिला है, उसके हाथ में अभी पैसा आ रहा है 20-30, अभी उतना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है। जो एक 50-60 वाला उम्र और 40 का एज से ऊपर होने वाला कोई भी, उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। मैं भी जानता हूँ कि आपका 30 आउट का कुछ रेंज में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, यस। बट 20s का एज में आपको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, तो उस टाइम में आप ज़्यादा लंबे छक्के मारने के लिए जा सकते हो रदर देन आप सेफली प्ले करने से। तो दैट्स मीन मैं बोल रहा हूँ, आप 20-30s में आप ज़्यादा अपना कैपिटल, अपना पोर्शन, क्योंकि आप कैपिटल बनाए नहीं, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको खोने के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना कैपिटल अभी कमाए हो 20-25 के, उतना ही खो सकते हो, तो आगे आपकी पूरी ज़िंदगी आप कमा सकते हो दूसरी जगह से। बट एक 50-60 एज वाला कोई भी जो दूसरा पॉपुलेशन से ज़्यादा पैसा कमाया, बट वो आगे अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको रिस्क, उसको मतलब उस जिस फील्ड में नॉलेज नहीं, वो उतना ज़्यादा रिस्क ले नहीं पाएगा। इसीलिए उसको थोड़ा टाइम से ऑब्जर्व करें, उसके बाद प्ले करना चाहिए एंड सिक्योरली प्ले करना चाहिए। तो एज ग्रुप का एक नॉर्मल सा मैं डिफरेंस बोला। मैं सेकंड पॉइंट में एंड आगे जाके पूरा कवर करूँगा एंड पर्सन टू पर्सन एक डिफरेंस मैं इसमें दूंगा। तो सेकंड पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ रिटर्न। जैसे आप सबको पता है कि स्मॉल कैप्स, मतलब स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देता है rather दैट लार्ज कैप। इसका सिंपल सा रीज़न है कि लार्ज कैप का बेस थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड लार्ज कैप में क्या होता है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है एंड उस इंडस्ट्री का एक लीडर बन जाता है एंड सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर पकड़ के खा जाता है। जब इंडस्ट्री में ग्रोथ चली जाती है, उस टाइम में उस कंपनी को और ग्रोथ कर नहीं पाता, इसीलिए कंपनी एक हाई बेस में चले जाने के बाद उतना ज़्यादा हाई पेस से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसीलिए इसके रिगार्डिंग कंपनी को उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। आप कोई भी लार्ज कैप इन्वेस्टर को देख लेना, वो 15%, 20%, 10% का रिटर्न लेने से ही वो खुश मिलते हैं, क्योंकि उसको सिक्योरिटी मिलता है। बट स्मॉल कैप में आप देखना कि मल्टी वगैरह की बात होती है, हाई रिटर्न की बात होती है, जैसे हाई रिस्क वाला पॉइंट भी आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट में जब रिस्क की बात कर रहा हूँ, रिस्क में आप देखना कि स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ रिस्क भी आ जाता है कि आपको 50% नीचे भी जा सकता है, 50% ऊपर में भी जा सकता है। तो दोनों साइड में एक हाई रिस्क बनती है। हाँ, पैसा भी बनती है, जैसे रिटर्न भी बन रहा है जैसे रिस्क भी बन रहा है। लेकिन लार्ज कैप में आपको जो कंपनी का सिचुएशन एंड कंपनी वेल एस्टेब्लिश एंड बहुत ही ज़्यादा शानदार कंपनी होता है, लीडर होता है, इसीलिए कंपनी का उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। ऑब्वियसली रिस्क रहता है इंडिविजुअल कंपनी वगैरह वगैरह, बट कंपनी में स्मॉल कैप से जैसा उतना रिस्क नहीं है लार्ज कैप में। बट ऑब्वियसली बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है लार्ज कैप में, बट इसी रिगार्डिंग रिटर्न भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। उसके बाद मैं पॉइंट करूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट्स मीन कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, जो R&D टीम और जो टॉप KPI, मतलब कि मैनेजर वगैरह बोल लीजिए, लार्ज कैप में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एंड बहुत ही नंबर वन पर्सन को, मतलब वो लोग हायर कर लेता है, और उसमें टॉप मैनेजमेंट रहता है। लार्ज कैप में आपको मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर एक कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा बोर्ड ऑफ मेंबर इंडिविजुअल में, मतलब डायरेक्टर बहुत ही जन को लेके एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपना कंपनी के अंदर। लेकिन आप स्मॉल कैप में
जो भी कंपनी है आप उतना ज़्यादा नहीं देख पाओगे। आप देखोगे कि जो मालिक है मतलब जो ओनर है वही कंपनी का सीईओ बन गया, मतलब ऐसे ही चल रहा है। स्मॉल कैप में आपको उतना ज़्यादा प्रोफेशनल सीन नहीं दिखाई देगा, और ऊपर से आपको स्मॉल कैप में आपको कंपनी ऐसा भी दिखाई दे जो एक ही पर्सन एमडी भी प्ले कर रहा है, सीईओ भी प्ले कर रहा है, बट लार्ज कैप में आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। हर एक मतलब सभी काम को डिवाइडेड करके रखा गया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके वेल डिस्ट्रीब्यूट करके वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। और एक मैं पॉइंट बोलूँ बैलेंस शीट की क्वालिटी में, बैलेंस शीट मतलब जो पीएनएल्स होने के बाद जो ऐसे लाइबिलिटी वाला जो सेगमेंट आता है, लार्ज कैप में सबका टॉप नॉच लेवल का बैलेंस शीट मेंटेन करता है। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी का कैश ऑन बैलेंस शीट, कंपनी प्रॉफिटेबल मतलब मार्जिन, हर चीज़ टॉप लाइन मेंटेन, मार्केट शेयर, हर चीज़ एकदम टॉप क्लास का होता है। मतलब बैलेंस शीट का क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त होता है कंपनी का लार्ज कैप में। बट स्मॉल कैप में आप देखोगे इन्वेंटरी में पैसा फंस रहा है, रिसीवेबल में पैसा अटक जा रहा है, गवर्नमेंट से बिजनेस में अटक जा रहा है, कुछ भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। बट हाँ बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, हर चीज़ कर रहे हैं, बट आप मतलब ग्रोथ नहीं भी कर रहे हो, अलग अलग विषय है। बट कंपनी का अंदर बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कंपनी बोल रहा है आगे जाते हुए सही होगा। नेक्स्ट 2 साल 3 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो फिर मतलब उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन आगे जाते हुए और भी इंक्रीज होगा वगैरह वगैरह चीज़। लेकिन आपको जो लास्ट कैप है उसमें ऑलरेडी हर एक चीज़ अच्छा है, मतलब ऑल इज चीज़ गुड। बट स्मॉल कैप में कंपनी का कहना था कि आगे जाते हुए हर चीज़ सही होगा, तो आपको थोड़ा उसमें मतलब इन्वेस्टिंग का दुनिया में चेकलिस्ट अलग हो सकती है। बट आपको कंपनी का जो बैलेंस शीट का जो सिनेरियो होता है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई लाइन ऑफ आइटम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम दिख जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद मैं पढ़ूँगा ग्रोथ रेट, जैसे मैं पहले ही कवर किया था कि स्मॉल कैप में ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है रादर दैन लार्ज कैप। इसका सिंपल सा और एक पॉइंट है बेस। लार्ज कैप का बेस एंड मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा पेस से ग्रोथ नहीं करते हैं। इंडस्ट्री जितना पेस से ग्रोथ करते हैं वो उतना पेस से ही ग्रोथ कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ। बट स्मॉल केस और स्मॉल कैप, मैं बार बार स्मॉल केस बोल दे रहा हूँ तो आप स्मॉल कैप समझ लेना। स्मॉल कैप में क्या होता है कि वो एक बड़ा पुकुर का एक पकड़ लीजिए पूल है, तो उसमें बड़ा प्लेयर है, बट एक छोटा सा कोना में एक व्हाइट पेस है जिसमें एक छोटा कंपनी पैदा हुआ एंड वो वही मार्केट व्हाइट पेस को कैटर कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग उसको ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा। मैं एग्जाम्पल के देके बात करूँ, जैसे पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट बड़ा नाम है, एशियन पेंट बार्जर अपने अपने को मतलब वो लोग खेलने लगे। बट हालांकि एक व्हाइट पेज में आ गया सिरका पेंट जो वुड कलर पेंटिंग, मतलब उसके एक व्हाइट ही पेज है, उसका टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए बड़े कंपनी उतना ज़्यादा फोकस नहीं। और वो मतलब सिरका पेंट वही सेगमेंट में वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ते गए। हाँ कंपनी को आगे जाते हुए फिर से न्यू सेगमेंट में एंट्री मारना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 5,000 कुछ टाइम है, तो उसको आगे जाके अपना बिजनेस को एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, न्यू सेगमेंट में एंटर कर। ये पूरा एक अलग सीन है, ये स्टॉक टू स्टॉक वैरी, कंपनी टू कंपनी वैरी एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री डिफरेंस हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात बोलूँ मल्टीबैगर। आप एक बात समझ लीजिए, 90 टू 80 to 90% जो मल्टीबैगर बनती है, मेजोरिटी मल्टीबैगर बनती है स्मॉल कैप से। मैं एक जनरल ओपिनियन ही दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मल्टीबैगर उतना ज़्यादा लार्ज कैप में नहीं मिलेगा। और मल्टीबैगर एंड जो स्मॉल कैप मतलब दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस बड़ा हो गया वहाँ से और उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है। बट तब भी उधर बनता है, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में मल्टीबैगर नहीं बन सकती है, ऐसा कभी नहीं। बट प्रोबेबिलिटी और चांसेस स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है रादर दैन लार्ज कैप। आप सिंपल वे में समझ गए कि लार्ज कैप में उतना ज़्यादा मल्टीबैगर पाने का आपका अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट उसमें पैसा सिक्योर रहता है एंड आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा। बट स्मॉल कैप में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है, इसीलिए स्मॉल कैप से ज़्यादा मल्टीबैगर बनते हैं। बट बहुत कंपनी ऐसा है जो पैसा डुबा के भी जाता है, ऐसा भी बहुत है। लार्ज कैप में भी वो लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। लार्ज कैप में बहुत ही ऐसा कंपनी जो कंपनी बंद हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मतलब बहुत ही कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में दोनों में अभी लार्ज कैप और स्मॉल कैप में इक्वल क्या है और दोनों में मिल क्या है। एक चीज़ मिल है, आप जो भी चेकलिस्ट बनाओगे अपना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, मेरा भी चेकलिस्ट है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भाई इतना दिन मार्केट में रहने के बाद हमने बनाया, तो मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कोई दूसरा कोई वीडियो नहीं तो कोई दूसरा प्रीमियम वगैरह लेके मैं डिस्क्लोज करूँगा। तो चेकलिस्ट में आप एक चीज़ देखना कि आप कोई भी स्मॉल कैप का और लार्ज कैप दोनों का चेकलिस्ट सेम होगा,
क्योंकि कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं उस टाइम में। लास्ट कैप बेस डज नॉट मैटर, कंपनी का ग्रोथ रेट मैटर। ग्रोथ रेट अपवर्ड डाउनवर्ड कौन से तरफ जा रहा है, ग्रोथ रेट का सही जा रहा है, हाई पेस ऑफ ग्रोथ रेट कंपनी मेंटेन कर रहा है, मार्जिन का क्या सिनेरियो है, कंपनी का ओवरऑल बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट का टोन कैसा है, इसको इसके ऊपर बेस करके आपको अपना चेकलिस्ट बनाना चाहिए। मेरा चेकलिस्ट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि भाई इतना दिन से जो मैं सीखा हूँ उसका तो कोई भी वैल्यू होगा ना। तो इसके लिए मैं अभी चेकलिस्ट आपको बनाना है, तो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं, और चेकलिस्ट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो एक मैं मोटा मोटी समरी करूँ आपका, मैं पहले ही बोला था कि वॉरेन बफे 90 एज का है एंड आप 20-30 का होके आप उसका कॉपी नहीं करो तो आप क्या करोगे। एक सिंपल सा है, आपको यूट्यूब में बहुत सारा कंपनी मिलेगा, मतलब इन्फ्लुएंसर मिलेगा जो ऐसे बात करते हैं कि आपका एज ग्रुप के हिसाब से आप इन्वेस्टिंग करो। 20 का एज हो तो 20% आप एफडी करो, 80% इन्वेस्टिंग करो। 30-40 का एज पे हो तो 40% एफडी करो, नहीं तो कुछ करो। 60% इन्वेस्टिंग, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करो, म्यूचुअल फंड वगैरह। इन जुतियों के अंदर मत जाओ, सिंपल वे में समझो। आप 20-30 एज में मार्केट में एंटर किए हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया। आप जितना पैसा इसमें लगा सकते हो लगाओ, नॉलेज गेन करो, प्ले कैसे करनी है आप उसको सीखो। दूसरा प्ले करो, आप की मतलब कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, पीपीटी देखो कंपनी का नॉलेज, मतलब समझने के बाद उसके बाद क्या करना कि आप जितना जितना आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा फील्ड का मास्टर बनते जाओगे। आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर पाओगे तो सबसे ज़्यादा आप टाइम दे पाओगे, और उस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा रादर देन जो पर्सन पार्ट टाइम जॉब करते हैं एंड मतलब घर में आके ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टिंग वगैरह कुछ भी कर लिया, उससे आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव एज में बहुत ही ज़्यादा आगे रहोगे। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और एक सेकंड पॉइंट, एज ग्रुप जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप 20-30 का एज ग्रुप में एंटर किए हो तो आप 60 जाते जाते आपको कोई भी मतलब ऐसा सिक्योर प्रोडक्ट में ना जाने पड़े, क्योंकि उस टाइम में आपको फील्ड का जब 10 साल 20 साल का नॉलेज हो, उस टाइम में कोई बोल रहा है कि नहीं मैं स्टॉक मार्केट से अभी एफडी में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिक्योरिटी लेना है, मतलब समझ लेना वो साला पैसा ही नहीं बनाया। मार्केट जो मार्केट से पैसा बनाएगा वो मार्केट कभी छोड़ ही नहीं सकता। एक सिंपल सा पॉइंट, जो मार्केट से पैसा नहीं कमाएगा वो मार्केट को ब्लेम करेगा, छोड़ देगा, वो सीखने का कोशिश नहीं करेगा तो वो मार्केट से पैसा नहीं कमाएगा। एंड मार्केट का जो भी चेकलिस्ट स्ट्रेटजी होता है वो हर एक साल हर एक बुल मार्केट बेयर मार्केट में चेंज होता है। ऐसा नहीं कि पिछला बुल मार्केट में जो स्ट्रेटजी काम किया है वही स्ट्रेटजी आज की बुल मार्केट और नेक्स्ट जो आने वाली बुल मार्केट है उसमें भी काम करेगा। ऐसा कोई हार्ड रिटेन मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ऑलवेज फ्लेक्सिबल माइंडसेट होना है, प्ले करना है, अच्छे से प्ले करना है एंड पैसा बनाना है, अल्टीमेट पैसा बनाना है। मेरा वीडियो देखो ना देखो, पैसा बनाना जरूरी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कुछ टॉपिक लेके बात करेंगे। जय हिंद।